नमस्कार आत्माओं, स्वागत है आपका डिवाइन एस्ट्रो मंत्रा में, जहां ग्रहों की ऊर्जा मिलती है आत्मा की रोशनी से। क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए जब छाया ग्रह भी प्रकाश की ओर मुड़ते हैं? नवंबर का यह समय कुछ ऐसी गूढ़ वक्रताओं से गुजर रहा है जो हमारे कर्मचक्र, सोच और जीवन दिशा में पूर्ण परिवर्तन ला सकती है। आज हम बात करेंगे राहु केतु के असर की, उस रहस्योद्घाटन की जो इस माह आपके सामने खुल सकता है, और उन राशियों की जो इस बदलाव के लिए पूर्व तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु केतु कौन है? राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, जिन्हें हम शारीरिक रूप से ग्रह नहीं मान सकते, पर उनकी ज्योतिषीय शक्ति बहुत गहरी है। राहु प्रतीक है इच्छा, धुन और बाह्य विस्तार का। केतु प्रतीक है वियोग, आत्मान्वेषण और आध्यात्मिक उन्मुक्ति का। जब ये दो मिलते जुलते हैं तो वह समय आता है जब जीवन में अचानक बदलाव चक्र शुरू हो जाते हैं, चाहे वह फिर करियर हो, धन हो, रिश्ते हो या कर्म परिषद। लेकिन इस बदलाव चक्र में सिर्फ ग्रह या राशि परिवर्तन ही नहीं, बल्कि आपकी चेतना प्रक्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि अंततः राहु केतु का असर तभी स्थिर होता है जब आप उसे समझें, स्वीकार करें और उसी दिशा में कदम उठाएं। नवंबर में क्या खास हो रहा है? इस वर्ष राहु केतु का गोचर एक विशेष मोड़ लाया है। राहु कुंभ राशि में प्रवेश में है, मई से चल रहा, तथा केतु सिंह राशि में है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, नवंबर में इनकी नक्षत्र परिवर्तन और संयोग बनने की संभावना है, जो इस समय की ऊर्जा को और तीव्र बनाती है। इसका अर्थ है, यह सिर्फ राशियों का साधारण प्रभाव नहीं, बल्कि मानसिक जागरण प्लस कर्म चक्र बदलाव का समय है। जब राहु आपकी इच्छा को तीव्र बनाता है, केतु आपके भीतर का मार्गदर्शक बन जाता है, तो परिवर्तन काल शुरू होता है। और यदि आपने इनको समय से पहचान लिया, तो यह समय आपके पक्ष में, आपकी गति के अनुरूप काम करेगा। कौन कौन सी राशियां लाभान्वित हो सकती हैं? जब हम इस गोचर संयोग को देखें, ज्योतिष विश्लेषक यह संकेत दे रहे हैं कि विशेष रूप से तैयार रहें। तुला राशि, क्योंकि राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन इस राशि के लोगों के लिए नए संबंध, साझेदारी व सामाजिक प्रतिष्ठा खोल सकता है। धनु राशि, करियर परिवर्तन, आय स्रोत में उछाल व विदेश संबंधित मौका मिल सकता है। मकर राशि, व्यवसाय व सार्वजनिक छवि में मजबूती मिलेगी, नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा शोध बताते हैं कि मेष, मिथुन व कन्या राशि के लोग भी इस गोचर चक्र में विशेष रूप से सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, लाभ तभी स्थिर होगा जब आप स्थितिगत नहीं, सक्रिय होंगे। सिर्फ राशिफल देखना पर्याप्त नहीं, कर्म व मनचेतना साथ चलनी चाहिए। आप कैसे इस समय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं? स्वविश्लेषण करें। इस बदलाव काल में अपनी चाहतों, पुरानी आदतों व नए लक्ष्य को शांत मन से जांचें। नए विचार व नया दृष्टिकोण अपनाएं। राहु की ऊर्जा बोलती है, नए प्रयोग, विचारों की सीमा तोड़ो। केतु की ऊर्जा कहती है, अंदर झांको, छुटकारा पाओ। अगर आप इन दोनों को संतुलित कर लेंगे, तो राहु केतु का संयोग आपके लिए वरदान बन सकता है। धन वित्त प्रबंधन पर ध्यान दें। इस समय अचानक लाभ हो सकता है, पर साथ में व्यय विस्तार व जोखिम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए समझदारी से निर्णय लें। आध्यात्मिक साधना बढ़ाएं। केतु की ऊर्जा आपको आत्मान्वेषण की ओर ले जाती है। ध्यान, घीदान, गुरु शिष्य संवाद, योग आदि उपकरण इस काल में आपको मजबूत बनाते हैं। नई पहल के लिए तैयार हो जाएं। व्यवसाय, कला, प्रवास, शिक्षा, जो भी आपने लंबे समय से सोच रखा है, अब उसे क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। यदि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो यह समय सिर्फ परिवर्तन नहीं, उठान बन सकता है। सावधानियां और चेतावनियां। राहु केतु का प्रभाव अचानक व तीव्र होता है, इसलिए धैर्य भी उतना ही आवश्यक है। याद रखें, ग्रह कभी मालिक नहीं, दर्शक संकेतक होते हैं। अहंकार, जल्दबाजी, इच्छाधारी निर्णय इस समय आपकी सफलता को पीछे खींच सकते हैं। स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनाए रखें, क्योंकि बदलाव चक्र में मुसीबतें भी छोटी मोटी उजागर हो सकती हैं।
और सबसे बड़ी बात, स्थायी सफलता केवल जागृति से बनती है, सिर्फ मौका से नहीं। तो आत्माओं, क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजन व मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर सप्ताह ऐसे ही ब्रह्मांडीय रहस्यों को आपके समक्ष लाते हैं। आज का समय है राहु केतु रहस्य खुलने का समय। यह संयोग सिर्फ एक संकेत है, आपकी सत्य यात्रा की शुरुआत है। धन्यवाद, नमस्कार।